हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। बहुत दुख हुआ हमें भी कि इतना लंबे समय तक आप लोगों के लिए हौसला बैच का एक भी वीडियो नहीं जा पाया। इसके लिए मैं बहुत दोषी हूँ। क्योंकि जो चैनल था वो चैनल रिव्यू में चला गया था, और रिव्यू में जाने के बाद वीडियो डालना थोड़ा और लगता है कि चैनल डिलीट हो सकता है, इसीलिए वीडियो आना बंद था। लेकिन जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ है उसके बाद वीडियो आना अब वो लगातार जारी ही रहेगा। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो 1K होता है सब्सक्राइबर और 4K जो वॉच टाइम, वो बहुत ही कम समय में पूरा हो गया। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बिना किसी देरी किए और बिना कोई भी क्लास मिस कराए बिना आप लोगों को एकदम कंटिन्यू तरीकों से मैं आप लोगों के क्लास के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबको एक लगातार वे से लाने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी किए जहां से हम चैप्टर्स खत्म किए थे, छोड़े थे, वहीं से मैं इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला हूं। तो अगर आप लोग पिछले जो चैप्टर पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप अभी जल्दी ही प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां पे हौसला बैच से नाम जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके आप जल्द ही उस सभी वीडियो को कवर अप कर लीजिए, जिसमें लगभग पहला जो चैप्टर है उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने कॉन्सेप्ट हैं सभी उसमें बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ से जो इसके पहले एक जो वीडियो है प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में वीडियो में जो एक्सरसाइज 2 है, जो बहुपद नाम है चैप्टर पोलिनोमियल, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसका दूसरा लेक्चर ये होने वाला है। तो बिना किसी देरी किए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पिछले जितने भी वीडियो है उस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुपद के बारे में बताया। यानी बहुपद मतलब होता है एक से अधिक पदों से बना हुआ जितने भी जो टर्म होते हैं उसको बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3x² प्लस में 2x प्लस में 5, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 तीन पद मिलकर एक चीज को बना रहे हैं, एक जो नंबर है उसको बना रहे हैं नंबर, और जो सिंबल है उसको मिलकर बन रहा है। तो इसको हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद नाम से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा कि बहुपद, बहु मतलब होता है बहुत, और पद मतलब होता है इसमें जो मौजूद प्लस या माइनस गुना या भाग के साथ जो जुड़ा हुआ जो अंक है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो बहुपद भी अलग अलग तरह से बताया, जैसे रैखिक बहुपद, यानी बहुपद को घात के आधार पर बांटा जाता है। जैसे रैखिक किसको कहेंगे, जिसका घात 1 हो। शून्य को बहुपद किसको कहेंगे, जिसका घात 0 हो। इसके अलावा जिसका घात, यानी घात किसका, x का घात, x का अधिकतम घात जितना होता है उसी को क्या कहते हैं, उस बहुपद को नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें x का जो घात है वह घात यहाँ पे मैं कहूँ 0 है, 1 है, 2 है, तो आप कहिएगा कि सर आप जो बात कर रहे हैं उसमें तो हमको 2 दिख रहा है, 1 कहाँ से दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 2 घात तो यहाँ पे दिख रहा है, 1 घात तो दिख रहा है, लेकिन ये 0 घात आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो 0 घात यहाँ पे है x का घात 0। x का घात 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये पिछले जो 5-6 क्लास में हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन इस बहुपद का नाम किसके आधार पर देंगे, तो x के अधिकतम घात के। तो x का अधिकतम घात क्या है, तो x का अधिकतम घात 2 है, तो इसको 2 घात बोलेंगे। अगर यहाँ पर 5x का पावर 7 प्लस में 2x प्लस में 3, तो यहाँ पर इस बहुपद का नाम क्या होगा, तो इस बहुपद का नाम होगा 7 घात वाला बहुपद। आप उसको नाम दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला तो त्रिघात बहुपद। तो ये सब बहुपद के प्रकार होते हैं। अब हम लोग एक चीज पढ़े थे, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे।
तो देखिए शून्यक कहने का मतलब तो समझ में आता है, यानी शून्यक मतलब जीरो। तो बिल्कुल आप सही समझे हैं, क्योंकि बहुपद का शून्यक वह संख्या होता है जो बहुपद में रखने पर वह बहुपद के पूरे मान को जीरो कर देता है। और बहुपद में रखने का मतलब क्या हुआ, तो बहुपद किससे मिलकर बना है, तो एक्स से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, एक्स से। तो एक्स के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो एक्स का वह मान जिसके वजह से बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी बहुपद को हम लोग पी एक्स से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, पी एक्स से। तो अगर पी एक्स का वैल्यू जीरो होता है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स होगा, एक्स को ही क्या बोलेंगे हम लोग, शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो एक्स जो होगा वह बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो इसी शून्यक के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं आलेखीय विधि द्वारा, यानी आलेख ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह शून्यक कितने होंगे, यानी शून्यकों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ग्राफ होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ होता है वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पर एक्स डैश रहता है और यह वाई डैश रहता है। तो यहाँ पर ग्राफ के द्वारा अब हमको बताना है कि अगर ग्राफ दे दिया जाए, जैसे कैसे भी ग्राफ अगर दे दिया जाए और बोला जाए कि आपको बताना है कि इसमें कितने शून्यक हैं। अब ग्राफ दे दिया जाए और बिना आपको बहुपद दिए, बहुपद यहाँ पे दे देता, जैसे 7x प्लस 2x का पावर 5 प्लस में 3x 8। तो यहाँ पर तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे 1 है, पावर इसका 5 है, इसका 8 है। तो यहाँ पे 8 घात बोल देंगे, यानी इसके जितना घात उतना शून्यक। आपको बताए थे कि जितना घात होता है उतना ही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। यानी जितना घात उतना ही क्या होता है, शून्यक होता है। तो आप लोग बता देते हैं कि इसका 8 शून्यक होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको बहुपद नहीं दिया जाए तो आपको फिर बतानी हो कि कितने शून्यक होंगे। तो इसके लिए हम लोग याद करेंगे कि y अक्ष पर पहला जो नियम होगा वह y अक्ष पर कोई भी रेखा काटे या स्पर्श करे तो शून्यक नहीं लिया जाता है। यानी y अक्ष पर वो कितना भी काटे या स्पर्श करे। काटने और स्पर्श करने में दो बात होती है। काटने मतलब क्या हुआ, यह काटा हुआ, यह क्या हो गया, काटा गया। यहाँ पर यह क्या हो रहा है, कट कर रहा है। लेकिन स्पर्श करने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर यह y अक्ष है तो जैसे यह ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्श हुआ। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आलेख आपको दिखाया जाएगा स्पर्श करते हुए वह लगेगा कि यह 2 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 कब होगा, जब यह लाइन से एकदम ऐसे आ जाए, बाहर आ जाए, लाइन से बाहर आ जाए, तब वह 2 बिंदु होगा। वह 2 बिंदु कहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। लेकिन अगर वह लाइन से बाहर नहीं आ रहा है, एकदम लाइन पर ही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, केवल 1 हुआ। कितना हुआ, 1 हुआ। तो बिल्कुल उसी तरह क्या बोले हैं कि y अक्ष पर यहाँ पर कोई भी रेखा काटे या स्पर्श करे, काटे चाहे स्पर्श करे, कुछ भी करे, तो वहां पे शून्यक नहीं लिया जाएगा। दूसरा टॉपिक है कि x अक्ष पर रेखा कहिए या वक्र कहिए, क्या कहिए, वक्र काटे उतना शून्यक। तीसरा, x अक्ष को जितने बिंदु पर स्पर्श करे, जितने बिंदु पर
स्पर्श करे उतना शून्यक, यानी एक्स अक्ष पर जितना वह क्या करेगा, काटेगा, उतना शून्यक, और एक्स अक्ष पर जितना स्पर्श करेगा उतना शून्यक, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे आलेख द्वारा। लेकिन अगर वाई अक्ष पे यह चला गया, वाई अक्ष पे काटा, स्पर्श किया, अगर वाई पे वह कुछ भी करे, कितना भी बिंदु पे काटे, कुछ भी करे, तो वहां पे शून्यक उसको नहीं गिनना है। आया समझ में? तो यहाँ पर यह चीज को आप लोग नोट डाउन कीजिए, और इसके बाद में मैं ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं कि कैसे वहां पर, चाहे अभी भी बता दे रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आप लोगों को 2-3 ग्राफ बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर यह y अक्ष को काटा है, x अक्ष को काटा है और निकल गया है, फिर यहाँ पे आया है स्पर्श करते हुए निकल गया है। अब कोई पूछे कि इसका आप लोगों को क्या बताना है, शून्यक बताना है, यानी कितना शून्यक इसमें होगा, तो आप कहिएगा कि शून्यक कहने का मतलब यह होगा कि जितना काटेगा उतना। तो यहाँ पर एक यहाँ पे गिन लीजिएगा, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे स्पर्श किया तो 4, लेकिन 4 आप लोग गिन लिए, आप क्या सुने हैं, कोई मतलब आपके सहपाठी बोल दिए हैं कि जानते हो भाई कि ग्राफ जो होता है ना, वो ग्राफ से शून्यक निकालने को तुमको नहीं पता है, हमको तो पता है कि जहां पे काटेगा ना उतना ही तुम क्या कर लेना, यह लिख देना। अब वह कह दिया काटेगा तो, लेकिन आपको ये नहीं कहा कि किस अक्ष को काटेगा, तो अब यहीं पे आप कंफ्यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप उससे कहिएगा कि भाई दोस्त तुम कह रहे हो कि यहाँ पे काटेगा, जितने जगह पे काटेगा उतना शून्यक, तो तुम एक बात और याद कर लो कि वह किसको काटेगा, तो एक्स अक्ष को काटेगा। अब अपने दोस्त के बातों में उलझना नहीं है, दोस्त को भी समझा देना है। अब दोस्त को भी उलझा नहीं देना है, उसको भी बता देना है अगर नहीं पता हो तो एक्स अक्ष को वह जितना जगह पर काटेगा, जितना जगह पे स्पर्श करेगा, उतना वह क्या होगा, शून्यक होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक्स अक्ष की बात कीजिएगा, तो एक जगह पे यहाँ काटा, दूसरे जगह पर यहाँ काटा, और तीसरे जगह पर स्पर्श किया, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यह 3 शून्यक होंगे। और 3 शून्यक होगा, इसका मतलब यह बहुपद का अगर घात भी पूछ दे तो आप क्या बता दीजिएगा, 3 बता दीजिएगा, यानी त्रिघात बहुपद का यह ग्राफ दिया गया है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, और साथ ही साथ मैं जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको भी सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्नावली 2.1 में बोला गया है, वह बोला गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर में px का ग्राफ दिया गया है। y बराबर में यहाँ पे px का क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। तो नीचे दी गई जो 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है, px में शून्यकों की संख्या बताना है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट नंबर, ऐसे ग्राफ बनाया गया है, और यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस बोला गया है, इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश, और इसको यहाँ पर लाइन खींचा गया है, और यहाँ पे ओ दिया गया है, यानी ओरिजिन है। तो अब आपको बताना है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यह क्या एक्स अक्ष को काटा है कि नहीं काटा है। तो यहाँ पर तो यह एक्स अक्ष को काटा नहीं है, यह किसको काटा है, वाई अक्ष को काटा है। तो क्या यह हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। कितनी होगी, 0, कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में वाई एक्स ऐसे दिया गया है, वाई वाई डैश, और यहाँ पर एक्स और एक्स डैश दिया गया है। अब यहाँ पे ग्राफ ऐसे करके और फिर ऐसे कर दिया गया,
और यहाँ पे ओरिजिन दिया गया है। अब इसमें आपको बतानी है, तो यहाँ पे आप कितने बताएंगे? तो यहाँ पे आप नहीं पता है, आपको एक ही चीज पता है कि जितने जगह पे काटे उतना शून्यक। तो आप क्या कहिएगा कि 1 और 2, दो जगह पे काटा है। लेकिन अब हम पढ़ा दिए हैं, हम आपको बता दिए हैं कि काटेगा किस पे और स्पर्श किस पे, तो एक्स अक्ष पे, न कि एक्स और वाई अक्ष पे। तो यहाँ पे हम क्या गिनेंगे? तो एक जगह पे यहाँ पे कट किया है तो कितने शून्यक होंगे? तो 1 शून्यक होंगे। इसके अलावा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या बोला गया है, इसमें बिल्कुल इसी तरह y अक्ष और x अक्ष दिया गया है। और यहाँ पे ग्राफ ऐसे गया है, x अक्ष को काटते हुए, फिर y अक्ष को काटते हुए, फिर x अक्ष को काटते हुए, फिर आगे चला गया है प्रथम चतुर्थांश में। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहाँ पे चला गया है। अब यहाँ पे बतानी है आपको कि यह कितने बिंदुओं पे काटा है, और जितने बिंदुओं पे काटा होगा चाहे स्पर्श किया होगा वही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिए वह एक जगह, 2, 3, 4 जगह पे तो काटा है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि एक्स अक्ष पे कितने जगह पे काटा है, वाई अक्ष को मिलाना नहीं है। तो यहाँ पे कितने जगह पे? 1, 2, 3, यानी इसका कितना शून्यक होगा? 3 शून्यक होगा। फिर यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि y अक्ष दिया गया है और x अक्ष। देखिए इसको ग्राफ में x और y अक्ष होना बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि x और y अक्ष के बिना ग्राफ हो ही नहीं सकता है। केवल x अक्ष नहीं हो सकता है और केवल y अक्ष नहीं हो सकता है। भले जो इक्वेशन का ग्राफ दिया गया हो, कोई भी जो रेखा दिया गया, कोई भी वक्र दिया गया हो, वह किसी एक अक्ष पे हो सकता है, लेकिन बिना x अक्ष और y अक्ष दोनों साथ में रहे हुए नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? x डैश पे कट कर दिया गया और यहाँ पे ओरिजिन दे दिया गया है। तो यहाँ पे भी ओरिजिन छूट गया था। तो यहाँ पर देखिए यह x अक्ष पे की बात की गई है। तो x अक्ष पे बात कहने का मतलब, अब आप ये नहीं कहिएगा केवल यहाँ पे x अक्ष पे, x अक्ष x डैश को भी x अक्ष ही कहते हैं, x एक्सिस ही कहते हैं। तो यह क्या होगा? यह कितने जगह पे काटा है? तो 1 और 2, यानी कितने जगह पे? 2। तो इसके कितने शून्यक? 2 शून्यक। फिर यहाँ पे पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह y अक्ष और यहाँ पे x अक्ष दिया गया है। यह y अक्ष, यह y डैश, x डैश, यहाँ पे ऐसे गया है, फिर ऐसे आते हुए, फिर यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ओरिजिन दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पे, तो 1, 2, 3, 4, कितने जगह पे काटा है? 4। तो इसका कितना शून्यक होगा? 4 शून्यक होगा। अब आलेख का लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो बहुत ही थोड़ा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन दिया गया। छठा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया गया है कि ग्राफ बनाया गया है, बट ग्राफ में थोड़ा उलझन पैदा कर दिया गया है। वह उलझन क्या है उसको मैं स्पष्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ गया है, फिर ऐसे आके और यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ पे आके ऐसे गया है। तो ये उलझने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोले क्या है कि स्पर्श करेगा, तो स्पर्श को कैसे समझना है? तो वह लाइन से दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, उधर से ही लौट जाना चाहिए। तो ये लाइन के दूसरी तरफ नहीं ना गया है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे? एक ही शून्यक मानते हैं। तो यहाँ पे एक शून्यक यह, एक यह, 2 और एक यहाँ पे 3, यानी इसके कितने शून्यक हुए? 3 शून्यक हुए। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ द्वारा शून्यकों, बहुपद के शून्यकों को निकालने के लिए सीखे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट लिख दीजिएगा कि सर मुझको ये क्वेश्चन में समझ नहीं आया। और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा।